आदित्य जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष जी गलत नहीं कहा था। इस सदन में तमाम सदस्यों की मौजूदगी में और आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे भी माफ़ी मांगूंगा कि आज जो सदन में हुआ, जो कांग्रेस के सदस्यों ने जो उत्पात मचाया है, उन बच्चों ने जो देखा है, तो मैं इनसे क्षमा मांगता हूं कि बहुत आस और उम्मीद से यहाँ लोग इस कार्रवाई को देखने आते हैं कि उनका सदस्य क्या बातें उठा रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कहा था कि 2024 में राज्यसभा के चुनाव में उन काली भेड़ों को सामने आना चाहिए जिन्होंने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। आज आपने देख लिया भी तमाम सदस्यों ने काले कपड़े पहन रखे थे और भेड़ इकट्ठी रहती है, झुंड में इकट्ठी रहती है। इनके हालात ये हैं कि अगर इनकी जिले में मीटिंग हो तो इनका नेता सालम घर नहीं जाता, किसी का कुर्ता फटा होता है, किसी के बटन फटे होते हैं, किसी के टांके आए होते हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन, आपने किसी का कुर्ता बटन नहीं फटा, किसी को गलत नहीं किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पब्लिक जनता इनको देख रही है, ये उंगली कटा के शहीद होने वाले लोग हैं। एक ही सदस्य बैठे हैं, मुझे लगता है शायद कान में रुई डाल रखी होगी, इतनी गालियां लोगों द्वारा भी और सदन में भी कांग्रेस के सदस्यों को जो इनका नकारात्मक रवैया है उसको देखते हुए जो मिल रही है, जो सदस्य बैठे हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े दिल वाले हैं, इतनी गालियां सुन के भी बैठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कानून व्यवस्था को लेकर बात रखी है, इनमें मैं 4 अहम चीजें बताना चाहूंगा जो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी चूक गए हैं। एक तो मेरा जो सीए था वो कानून व्यवस्था लेके था, मुख्यमंत्री जी ने पूरा भाषण ही पढ़ दिया। मुझे लगता नहीं कि अब सदन में आगे मुख्यमंत्री जी का कोई भाषण होगा। दूसरा, इसमें कहीं नशे का जिक्र नहीं है। क्या नशा कानून व्यवस्था में नहीं आता? आज हालात ये कि कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिसमें चिट्टा, अफीम, ऐसा नशा युवाओं में ना हो। कितना नशा पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया, कब कब पकड़ा गया, क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो नशा तस्करी करते हैं, जो हमारे युवाओं को जो तबाह करने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला, किलो 50 किलो से ज्यादा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को पूरा कर लेना था एक बार, उसके बाद फिर आपके पास ही समय सर बोलने का, मैं 2 मिनट में फिर आप मेरे सारे जवाब दे देना। बहुत बड़ी तादाद में अफीम सिरसा में पकड़ी गई। पुलिस के सदस्यों ने अफीम, उस पकड़ी हुई अफीम में से अफीम निकाल ली। किसने निकाल ली? क्या उससे ताकत मिलती है? क्या महकमे को ताकत मिलती है? ऐसे हालात हरियाणा के हैं कि नशा पकड़ा जाए, उसी नशे को पुलिस वाले निकाल लेते हैं और बेचते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिक्र कर दिया, कट्टा पकड़ा गया, हर चीज, छोटी से छोटी चीज का जिक्र किया है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि अनिल विज साहब भी होम मिनिस्टर रहे हैं, 15 साल से सरकार बीजेपी की चल रही है, 3 प्लान होंगे। ये जो ग्राफ है अपराध का, ये बढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि हमने 2.5% कटौती कर दी, इसका मतलब अनिल विज जी गलत थे, इनके समय में इतनी ज्यादा कानून व्यवस्था खराब थी, हत्याएं थी। आज तक जो रिकॉर्ड है 7,000 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं इसी बीजेपी के राज में। 57,000 अपराध दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ, 8,000 एससी समाज के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ 27,000 चोरी की घटनाएं, सेंधमारी, झपटमारी 9,000 घटनाएं, बलात्कार 1,500 से ऊपर, महिलाओं पे अत्याचार, उत्पीड़न, छोटे बच्चों पे अत्याचार, उत्पीड़न, तमाम चीजें किस राज में हो रही हैं। और इसमें आंकड़ा क्या दिया गया? 2.5% कमी आ गई, किसी में 2%। यही नहीं बताया गया कि आपके मुख्यमंत्री काल में कितने अपराध हुए, संख्या क्या है। अगर सिर्फ देखें किसी में 2% की कटौती, किसी में 4% की कटौती, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब कि सरकार के हाथ पल्ले ही कुछ नहीं है। जो थानों में जो 112 की बात हो रही है, पुलिस वालों को फोन करके बुला लो, बिना पैसे छोड़ते नहीं है, धमकाते हैं कि हमें बेटाइम क्यों बुलाया। ये रक्षा के लिए है या बख्शा के लिए है? कोई थाना 50,000 से नीचे रिश्वत नहीं लेता। क्या रिश्वत अपराध में नहीं है? कोई तहसील पैसे के बिना नहीं चलती, क्या पैसा ये अपराध में नहीं आ रहा? ऐसे हालात इस देश के और इस प्रदेश के हैं। और मुख्यमंत्री जी
आज मेरे को लग रहा है दिल्ली से फोन आपको भी नहीं आया, आपने आज पगड़ी नहीं पहनी। पंजाब का तो चुनाव पड़ा हुआ है, अभी तो वोट पड़ते हैं, आपने पगड़ी नहीं पहनी। आप कभी बिहार के बन जाते हो, कभी पंजाब के बन जाते हो, मुझे शक है लुगाई ना बन जाइयो, आदमी रही हो। मैं आपसे आस उम्मीद करता हूँ इस बात में, एक मिनट, आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप बाहर घूमने की बजाय देश की कानून व्यवस्था भी नहीं करते। मुख्यमंत्री जी, वैसे आपकी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। एक मिनट सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड रुके, आप कंटिन्यू कर लेना। आदित्य 1 मिनट के लिए रुके। अरे 1 मिनट के लिए रुको भाई। मान्य अध्यक्ष जी, आदित्य देवीलाल शायद अपना कार्यकाल भूल गए जी। इनको अपने कार्यकाल की ध्यान नहीं है। यहाँ अगर अत्याचार हो जाता ना मान्य अध्यक्ष जी, FIR भी दर्ज नहीं होती थी। उस कार्यकाल को तो भूल गए न, हैं? पार्टी में नहीं था ना उसमें, पार्टी में नहीं। और क्या भय का माहौल था मान्य अध्यक्ष जी। जो ये आंकड़ों की बात कर रहा है ना, आंकड़ों की बात आपने पढ़े नहीं है ठीक प्रकार से, ना आपने लिखे। आपने पढ़ना भी चाहिए था, लिखना भी चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से मैंने इनके कार्यकाल से शुरू किया, ग्राफ क्राइम का बड़ा है, ऐसे गया। हमारे समय में 2014 के बाद ऐसे आया, लगातार ऐसे आ रहा। और ये कह रहा का 2% कम हो या 3% कम हो या, मैं कह रहा हूं कम आया है, कम आया है। मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। इन्होंने ठीक नहीं पढ़ा है माननीय अध्यक्ष जी। और ये इन्होंने जो पगड़ी के ऊपर सवाल उठाया है माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के साथ ना बैठे क्या? मैं ये कह रहा हूं, इनकी तो भाषा ऐसी लग रही जैसे कांग्रेस के बैठ गए। कांग्रेस को पगड़ी से नफरत हो सकती है माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो नहीं होनी चाहिए, पर ये भी पगड़ी के ऊपर सवाल ठहरे माननीय अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं आपने कहा, आपने पगड़ी के ऊपर कहा, नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पगड़ी के ऊपर सवाल उठाया। इन्होंने, ये पगड़ी गुरुओं की देन है, ये गुरुओं की देन है पगड़ी, ये किसी और ने नहीं दी है, ये गुरुओं की देन है पगड़ी। परंतु आपने जो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के साथ मिल गए। मेरा निवेदन है आदित्य जी, मेरा निवेदन है 1 मिनट आपका सप्लीमेंट्री आप खत्म करें। अगर दूसरी सप्लीमेंट्री अर्जुन जी ने करनी है तो उसको बिल्कुल शॉर्ट रखें 2 मिनट में, क्योंकि विषय लगभग आ गए और मुख्यमंत्री जी एक ही बार जवाब दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा नहीं होती कॉलिंग अटेंशन में। बस आप 2 मिनट में आप अपना विषय खत्म करें, जो मुझे 2 मिनट में करें। जो मुझे जवाब दिया गया है सर, मैं चाहूंगा ये तमाम सदस्यों को, सर अभी ये तमाम सदस्यों को इसकी कॉपी दी जाए। सब पढ़े लिखे, सर 1 मिनट, सब पढ़े लिखे हैं, हिंदी अंग्रेजी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने परसेंटेज लिखी है इसमें, कोई सदस्य देख सकता है। अगर मुझे जवाब दिया है तो मैं ये जानना चाहता हूं, हर वर्ष का आंकड़ा बताएं भी, जब से इनकी सरकार, ये पूर्व की सरकारों की बात, वो हर मेंबर अपनी इंफॉर्मेशन, हर मेंबर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसका राइट है। तो ये हम सर्कुलेट करेंगे ऐसा सर नहीं। गलत जवाब ना दें, आपका कोई गलत जवाब मत है तो दें। 2 मिनट आप अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अनिल विज जी पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया। अनिल विज जी की सरकार, अर्जुन चौटाला, आपका कोई सप्लीमेंट्री है तो प्लीज पूछिए। अर्जुन चौटाला, आपका कोई सप्लीमेंट्री है तो प्लीज पूछिए। समय भी बहुत हो रहा है, बाकी भी अभी काम निपटाना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मुख्यमंत्री जी का जब इस पे जवाब आ रहा था तो बड़ी गौर से सुन रहा था। उन्होंने लगातार एक बात का जिक्र करा, आंकड़े तो जी बहुत बाद में आए, मैं तो यही बात पूछना चाहूँगा, लगातार आपने जिक्र करा कि 2001 से 2005 के बीच में क्या क्या हुआ। तो जी फिर अनकंडीशनल सपोर्ट तो आपका था उसमें, तो ऐसा उस समय और अब आपकी जमीन में ऐसा क्या फर्क आ गया कि तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था चौटाला साहब का राज आपको?